हे दोस्तों, क्या हाल है। तो लास्ट वीडियो में हमने चेनसो मैन का 6th एपिसोड देखा था और आज हम उसके आगे की स्टोरी देखेंगे। तो अगर आपने पिछले एपिसोड वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जाकर अभी देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो स्वागत है दोस्तों कॉमिक वाइज के एक और नए वीडियो में, जहाँ मेरा नाम है उज़ैफा और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ चेनसो मैन का 7th एपिसोड। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डेंजी इटर्निटी डेविल के मुंह में कूद जाता है। तो अब आगे तो डेंजी डेविल के मुंह में कूद जाता है और चेनसो में ट्रांसफॉर्म होकर डेविल को काटने लगता है। पर डेविल कहता है कि मुझे काट कर तुम्हें कोई फायदा नहीं है क्योंकि मेरा दिल यहाँ नहीं है। और ऐसा कहते हुए डेविल भी डेंजी को बुरी तरीके से घायल करता है। पावर बोलती है कि ऐसे ही चलता रहा तो डेंजी अपना बहुत सारा ब्लड लॉस कर देगा और ब्लड लॉस होने की वजह से उसका चेनसो भी गायब हो जाएगा और वो अपनी चेनसो पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। यहाँ डेविल डेंजी को चारों तरफ से घेर लेता है और कहता है कि तुम पहले से काफी कमजोर हो गए हो, कितने शर्म की बात है। और डेंजी पर अटैक कर रहा होता है। डेंजी का बहुत सारा ब्लड लॉस होने की वजह से उसका चेनसो गायब होने लगता है। तो डेंजी डेविल को ही काट कर उसका खून पी लेता है और वो हील हो जाता है और उसका चेनसो भी वापस आ जाता है। डेंजी डेविल से कहता है कि तुम्हारा गटर के पानी जैसा खून भी टेस्टी लग रहा है क्योंकि तुम्हारा दर्द के मारे हालत खराब है। फिर हम हिमेनो के पास्ट में चले जाते हैं। वहाँ हिमेनो कब्रिस्तान पे खड़ी होती है और उसका एक सीनियर किशिबे उससे कहता है कि डेविल उनसे ही डरते हैं जिनके दिमाग का स्क्रू ढीला होता है और तुम्हारे अब तक के पार्टनर बहुत समझदार थे और एक समझदार आदमी डेविल से डरता है, जिसकी वजह से डेविल और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और इसी वजह से तुम्हारे सारे पार्टनर मारे गए हैं। तो क्या तुम्हारा नया पार्टनर आकी भी समझदार है? हिमेनो कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि कोई भी समझदार इंसान गन डेविल को मारने के सपने नहीं देखेगा। किशिबे बोलता है कि तुम भी तो हंटर इसी वजह से बनी थी और ऐसा कौन सा डेविल है जो गन डेविल को मारने के सपने ना देखे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है और इसे तुम स्क्रू ढीला इंसान नहीं कह सकती। एक प्रॉपर सन के इंसान ही डेविल के दिल में डर पैदा कर सकता है क्योंकि उनके दिमाग में क्या चल रहा है और वो कब क्या कर दें ये किसी को नहीं पता होता। फिर वो आगे कहता है कि आकी को जल्दी ट्रेन करो क्योंकि वो गन डेविल के टुकड़े इकट्ठा कर रहा है और वो दिन दूर नहीं जब उसका सामना गन डेविल से होगा। फिर आगे हम देखते हैं कि हिमेनो और आकी डिनर कर रहे होते हैं। हिमेनो आकी से कहती है कि मुझे एक बहुत अच्छा ऑफर मिला है एक सिविलियन हंटर बन जाने का। हमें सिविलियन हंटर बन जाना चाहिए, वहाँ हमें पैसे भी अच्छे मिलेंगे और गन डेविल को ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। आकी कहता है कि अगर तुम्हें सिविलियन हंटर बनना है तो बन सकती हो पर मैं पब्लिक सेफ्टी नहीं छोड़ूंगा। हिमेनो मन में सोचती है कि अगर आकी का गन डेविल के साथ सामना हुआ तो ये जरूर मारा जाएगा, इसलिए नहीं क्योंकि ये कमजोर है, ये गन डेविल एक बारी में काफियों को मार सकता है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये एक नॉर्मल इंसान है उसके बाकी पार्टनर्स की तरह। अब हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं। डेंजी डेविल से लड़ते लड़ते बेहोश हो जाता है तो हिमेनो अपने घोस्ट हैंड से उसकी छाती की डोर खींचकर उसका चेनसो फिर से चालू कर देती है। डेंजी डेविल से कहता है कि मुझे एक बहुत शानदार आइडिया आया है, मैं तुम्हें ऐसे ही काटता रहूंगा और तुम्हारा खून पीता रहूंगा जिससे कि मैं हील होता रहूंगा और हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक मैं तुम्हारा दिल नहीं ढूंढ लेता। फिर आगे हम देखते हैं कि डेंजी को छोड़कर बाकी सारे एक कमरे में होते हैं और आकी को होश आता है तो वो हिमेनो से पूछता है कि कितना टाइम हो गया, जिस पर हिमेनो से बताती है कि डेंजी को डेविल से लड़ते हुए 3 दिन हो गया है। इधर हम देखते हैं कि डेंजी इटर्निटी डेविल को इतना तड़पाता है कि इटर्निटी डेविल दर्द के मारे खुद ही अपना दिल डेंजी को दे देता है और कहता है कि इसे काट कर मुझे मार दो, मैं अब और ये नहीं सह सकता। डेंजी उसका दिल काट कर उसे मार देता है और फिर वो सब होटल से बाहर आ जाते हैं। डेंजी कहता है कि मुझे गन डेविल का एक और टुकड़ा मिल गया और ऐसा कहते ही वो बेहोश हो जाता है। फिर पावर और हिमेनो डेंजी और आकी को हॉस्पिटल ले जाते हैं और कोबेनी और हिरोकाजू हेडक्वार्टर में रिपोर्ट देने जाते हैं। अब कुछ दिन बाद हिमेनो आकी से कहती है कि हमें सभी नए हंटर्स को वेलकम पार्टी देनी चाहिए, हम कभी साथ नहीं बैठे और इससे हमारे बीच बॉन्ड बढ़ेगा। हिरोकाजू और कोबेनी जॉब छोड़ने वाले हैं और इसी बहाने हम उन्हें जॉब ना छोड़ने के लिए मना भी लेंगे। उन्हें डेविल्स से डर तो है पर उन्हें इस बात का ज्यादा गिल्ट है कि वो डेंजी को मारना चाहते थे और क्या पता वो डेंजी से माफी भी मांग ले। आकी हिमेनो से कहता है कि तुमने भी तो उसे मारने की कोशिश की थी, जिस पर हिमेनो कहती है कि मैं इतनी छोटी मोटी बातें याद नहीं रखती। आकी कहता है कि अगर हमें पार्टी करनी है तो हमें पार्टी इसी हफ्ते करनी होगी क्योंकि मैं माकीमा को भी इनवाइट करना चाहता हूँ और वो अगले हफ्ते काम से बाहर जाने वाली है। फिर हिमेनो आकी से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है डेंजी क्या है? वो डेविल डेंजी को अच्छी तरह से जानता था और माकीमा भी डेंजी की कुछ ज्यादा ही फिक्र करती है। पहले माकीमा दुनिया भर में घूमती रहती थी पर अब वो काफी दिनों से टोक्यो में ही है, शायद डेंजी के वजह से ही, और शायद वो डेंजी के बारे में सब कुछ जानती है। फिर हम देखते हैं कि डिवीजन 4 के सभी हंटर पार्टी कर रहे होते हैं। पावर सबके खाने पर कब्जा कर रही होती है। आकी फूशी से पूछता है कि तुम अपनी फील्ड को लेकर क्यों नहीं आए, तो फूशी उससे कहता है कि वो पावर जितनी समझदार नहीं है। एक बंदा डेंजी से ऑर्डर करने के लिए कहता है पर डेंजी मेन्यू ही नहीं पढ़ पा रहा था। फिर उसे अपने किस के बारे में याद आती है तो वो हिमेनो से उस बारे में पूछता है तो हिमेनो उससे कहती
कहती है कि अभी उसे शर्म आ रही है, वो नशे में होने के बाद उसे किस करेगी। फिर एक बंदा डेंजी को खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए कहता है, जिस पर आकी उससे कहता है कि तुमने किस डेविल से कॉन्ट्रैक्ट किया है ये पब्लिक में बताने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ तुम उन्हें ही बताना जिस पर तुम भरोसा करते हो। तो डेंजी खुद को इंट्रोड्यूस करता है। वो कहता है कि मेरा नाम डेंजी है और मैं 16 साल का हूँ और मेरी हॉबी है खाना और सोना। सब ये सुनकर बहुत हैरान होते हैं कि ये तो बहुत छोटा है और तुमने शराब तो नहीं पी, जिस पर डेंजी कहता है कि नहीं, मैं तो बस चाय पी रहा हूँ। फिर हिरोकाज़ु खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मेरा नाम हिरोकाज़ु है और मैं 20 साल का हूँ और मैंने फॉक्स डेविल से कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिस पर डेंजी कहता है कि फॉक्स डेविल से तो आकी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो आकी उसे बताता है कि फॉक्स डेविल इंसानों के साथ बहुत फ्रेंडली है और उसने बहुत से हंटर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। हिमेनो कहती है कि पर उसका हेड सिर्फ हैंडसम लोग ही यूज कर सकते हैं, जैसे आकी। फिर कोबेनी खुद को इंट्रोड्यूस करती है, पर वो अपने डेविल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ नहीं बताती। फिर वो लोग खुशी से पूछते हैं कि उसका नया पार्टनर कहाँ है, जिस पर वो बताता है कि वो तो कल ही मारा गया, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, पब्लिक सेफ्टी में तो रोज ही हंटर्स मरते रहते हैं। हिमेनो कहती है कि डेंजी नहीं मरा क्योंकि इसे मुझसे किस लेनी थी। उसके बाद एक बंदा डेंजी को बताता है कि हिमेनो नशे में होने के बाद किसी को भी किस करती रहती है, नए हंटर्स को छोड़कर उसने यहाँ सभी को किस किया है। ये सुनकर डेंजी खुश हो जाता है कि आज तो उसका किस पक्का है। तभी वहाँ माकिमा आ जाती है और डेंजी की ये बात सुन लेती है और उससे पूछती है कि तुम किसको किस करने वाले हो, जिस पर डेंजी चिल्लाकर कहता है किसी को नहीं। तो हिमेनो उससे कहती है कि तुम्हें किस नहीं चाहिए। तो डेंजी फिर से चिल्लाकर बोलता है चाहिए। डेंजी मन में सोचता है कि मुझे किस तो चाहिए, पर मैं नहीं चाहता कि माकिमा उसे देखे। फिर वो टॉपिक चेंज करके इटर्निटी डेविल के बारे में बात करने लगता है। तो फिर आकी भी माकिमा से कहता है कि हाँ, वो डेविल सिर्फ डेंजी को मारना चाहता था, तुम्हें इस बारे में कुछ पता है। जिस पर माकिमा कहती है कि हाँ, मैं इस बारे में बताऊंगी, पर तुम्हें मुझसे ज्यादा शराब पीकर दिखाना होगा। और उसके बाद सब जमकर शराब पीते हैं, इससे सबकी हालत खराब हो जाती है। एक सीनियर पावर से कहती है कि तुम एक फील्ड हो, फिर भी तुम्हें इंसानों को खाने का मन नहीं करता क्या। जिस पर पावर कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरा IQ बाकी फील्ड के मुकाबले ज्यादा है, जबकि पावर को पता भी नहीं था कि IQ का मतलब क्या होता है। पावर कहती है कि मेरा IQ 100 है, तो वो सीनियर कहती है कि ये तो बहुत नॉर्मल है, इससे ज्यादा तो मेरा है, मेरा 120 है और फुशी का 134। ये सुनकर पावर कहती है कि मेरा 500 है, नहीं 1000 है। इसके बाद हिमेनो अचानक ही डेंजी को किस कर लेती है और सभी उन्हें देखने लगते हैं। डेंजी सोचता है कि माकिमा मुझे देख रही है और मुझे किस करने में भी मजा आ रहा है, पर ये अजीब सा टेस्ट कैसा है। और तभी हिमेनो ज्यादा शराब पीने की वजह से डेंजी के मुंह में ही उल्टी कर देती है। एक बंदा कहता है कि बेचारे को जिंदगी भर का सदमा लग गया और पावर ये देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें डेंजी और पोचिता कचड़े के डिब्बे में से खाना निकाल कर खा रहे होते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ कुछ चूहे किसी शराबी के उल्टी को खा रहे होते हैं। डेंजी पोचिता से कहता है कि देखो इन बददिमाग जानवरों को। फिर हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं। डेंजी टॉयलेट में उल्टी कर रहा होता है और उसके साथ वहाँ हिरोकाज़ु भी होता है। वो डेंजी से कहता है कि सब ठीक हो जाएगा और यार मुझे तो तुमसे जलन होती है क्योंकि तुम इतने अच्छे हंटर जो हो। डेंजी कहता है कि अच्छा, तुम्हें मुझसे जलन होती है, जरा देखो मुझे, मेरा पहला किस उल्टी से हुआ। इसके बाद पार्टी खत्म हो जाती है और पार्टी का सारा बिल माकिमा पे करती है। माकिमा देखती है कि डेंजी बेहोश है और हिमेनो उसे अपनी पीठ पर बैठाकर ले जा रही है। हिमेनो डेंजी को अपने घर ले आती है और फिर कुछ देर बाद डेंजी को होश आता है। वो पूछता है कि मैं कहाँ हूँ और तभी हिमेनो डेंजी को फिर से किस कर लेती है और कहती है कि तुम माकिमा को पसंद करते हो ना, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें उससे बहुत सी अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी। आकी भी माकिमा को ही पसंद करता है और फिर वो डेंजी के बगल में लेट जाती है और उससे कहती है कि चलो कुछ और करते हैं। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। तो अगले वाले एपिसोड के लिए अगली वाली वीडियो में मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।